सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो थे, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए उनका परीक्षा चला। उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक झूठ बोला था, किसी को पता नहीं होता वो झूठ क्या था। वो झूठ ये था, जो उनका पुत्र रोहित दास था, जब उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो जो गुरु थे उनका नाम था आपका, जो स्वप्न में उनके आके उनका दान लिए ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र से उनकी वाइफ ने मतलब मांगा था, तो उनको एक पुत्र दिया था, पर उनको बोला था कि 18 साल बाद तो हमें दे दोगे, वापस चाहिए। पर उन्होंने ज़िंदगी का पहला जो वहाँ बोला, एक पुत्र उनका जो उनको मिला, उनके कोख से जन्म लिया, जो तारावती थी। दूसरा पुत्र उन्होंने एक गांव से लिया, उसको 18 साल तक जमाने के सामने रखे थे कि मतलब ये पुत्र है। और जो उनका रियल पुत्र था उसको कभी किसी को दिखाया नहीं। उनका मतलब था कि 18 साल बाद हम इस पुत्र को दे देंगे, मेरा जो है मेरे पास ही रह जाए। उनका ज़िंदगी का यही झूठ था। तो उन्होंने वो पुत्र को जब वापस किया तो আমাদের নৌকা কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে। कि ये पुत्र का जो आप जो देने दिए हैं, ये आपने राजा हरिश्चंद्र ने आपके साथ झूठ बोला। तो उनको विश्वास नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। वो उसने अगर ऐसा किया है, हम विश्वास नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनका सत्य का परीक्षा लिया। सत्य का परीक्षा लिया, उनसे सपने में ही उनका राजपाट दान में ले लिया। राजपाट दान में देने के बाद राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने सपने में दान दिया था, फिर भी सुबह उठ के उसको दान को पूरा भी किया, क्योंकि वो सत्यवादी थे, जो बोलते थे वो करते थे। गुरु को दान दे दिया, दान संकला नहीं दे पाए। दान संकला होता है जैसे गुरु लोगों को जो लास्ट में आपसे कोई दक्षिणा देने के बाद ना, भोजन दक्षिणा, वस्त्र दान मांगते हैं लास्ट में जाते समय कि आप हमें भोजन दक्षिणा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे खजाने से ले लो। पर बोला ये खजाना तुम्हारा नहीं, क्योंकि ये तुम हमको दान दे दिए। तो बोले तब तो कहा ऐसे तुम्हारा दान ये पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको 2 महीने का समय दीजिए, हम 2 महीने में आपका दान पूरा करेंगे। तो उन्होंने 1 महीने पूरे राज्य में जाके काम ढूंढ लिया, पर कोई काम नहीं दिया, क्योंकि एक राजा थे, उनको कोई काम नहीं दे रहा था। फिर 1 महीना बाद विश्वामित्र के पास गए, बोले हम राजा हो के किसी के पास जा रहे काम मांगने, तो कोई हमको काम नहीं दे रहा, कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ हमें काम मिल जाए। तो उन्होंने उनको काशी भेजा कि आप काशी जाओ, आपको काशी में काम मिल जाएगा। काशी में आए तो एक माली के घर में अपने बेटा, जो उनका बेटा रोहित दास था, उनकी वाइफ जो तारावती थी, उनको उन्होंने गिरवी रख दिया। फिर भी उनका दान पूरा नहीं हुआ। फिर इधर में वो उन्होंने चीता जलाने का काम किया। कालूडोम राजा का नाम था वीर भाऊ, उनको वीर भाऊ बोलते थे, पर कालूडोम, चंडाल, ऐसे बहुत सारे नाम उनको दिए गए। तो उन्होंने ही उनको राजा हरिश्चंद्र को बोला हमारे दिन बस एक ही काम है, चीता जलाने का। अगर तुम ये काम करोगे तो हम ये काम तुमको दे सकते हैं। तो उन्होंने चीता जलाने का काम किया। जो रोहित दास था बाग में फूल तोड़ने का काम करता था, तारावती घर का काम करती थी। घर का काम करते समय उनको शाम को पुष्प की ज़रूरत पड़ती है, उनको बाग में भेजती कि जाइए इसको पुष्प लेके आओ रोहित दास। वो बाग में जाते हैं, विश्वामित्र एक सांप भेजते हैं, सांप काट लेता है, रोहित दास मर जाते हैं। तो रानी तारावती देखती है कि उनका पुत्र मरा पड़ा है बाग में बहुत लेट से, तो लेकर इसको आती है यहाँ पे। देखते राजा हरिश्चंद्र यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं पुत्र आपका है, इसको अग्नि दीजिए इस अंतिम संस्कार के लिए, इसको सर्प ने डस लिया है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा ना ही तुम मेरी पत्नी हो और ना ही ये मेरा बेटा है, हम यहाँ पे काम करते हैं और हमारे मालिक का आदेश है, पहले हमें कर दोगे फिर उसके बाद हम आग देंगे। यहाँ पे आग को खरीदा जाता है, चिता जलाने के लिए आपको आग खरीदा अपना। तो उन्होंने कहा कि आपको आग लेना है तो पहले पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने रोते हुए अपने साड़ी का आंचल फाड़ा, साड़ी जो पल्लू होता है वो आंचल फाड़ा। बोला इसका क्या होगा? बोला ये आधा आपके कर के लिए है, आधा हमारे बच्चन के कफन के लिए है। तो जो ही उन्होंने साड़ी का आंचल फाड़ा, ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो गए, बोले आपने अपने परीक्षा में सफल हुए, आपने जो हमें राजपाट दिया है सब वापस ले लो। तो उन्होंने कहा हम राजा है, अगर एक बार किसी चीज़ को दान कर देते तो उसको वापस नहीं लेते, आप भी किसी ब्राह्मण को दान करेंगे तो उससे वापस नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमको देना है तो 3 वचन दीजिए। काशी में उन्होंने उनसे 3 वचन लिया। पहला वचन, जैसा परीक्षा लिया मेरा सत्य का, आने वाले युग में किसी का भी सत्य का परीक्षा मत लेना। दूसरा, हमारे पुत्र को आकर्णीय मृत्यु मिला, इसको जीवन दान दीजिए। रोहित दास को उन्होंने जीवन दान दिया, उठ के खड़े हो गए। तीसरा वचन, काशी में लोग मरने के बाद मोक्ष में जाते, स्वर्ग को जाते, पर हमें जिंदा जाना है। हमने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट झेले हैं और हम चाहते हैं कि हम सुख जो हमने अपने कर्म किए हैं उसका हमें फल मिले। तो यहाँ से उन्होंने जिंदा स्वर्ग के लिए विमान से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोक के जो स्वामी हैं वो लोग प्रकट होकर उनको विमान से ले गए पूरा सम्मान के साथ।
तो जो रोहित दास उनका पुत्र राय था, फिर उनकी वाइफ तारावती, सबको जब विमान से ले जाने लगे तो कालू डोम राजा ने जिन्होंने उनको नौकरी दिया था, उन्होंने बोला कि तुम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि तुम हमारे ऋणी हो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो हमने तुम्हें काम दिया था, पहले अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जो हम आपके ऋण से मुक्त हो सके, तो आप बताइए हम क्या करें आपके लिए। उन्होंने बोला हम तुम्हारे पैर को पकड़ेंगे तो हमें स्वर्ग ले चलो, तुम्हारा ऋण माफ़ हो जाएगा। वो पैर पकड़ के चले गए स्वर्ग के लिए, पर उनके लिए नहीं दरवाज़ा खुला क्योंकि उनका कर्म ठीक नहीं था। वो बीच में ही रह गए। कालू डोम राजा और उनके फैमिली जो है हरिश्चंद्र जो के फैमिली थी, वो लोग चले गए। वो लोग हमने राम जी के जो वंशज थे वो लोग पूरे फैमिली। अब ये घाट जो आप देख रहे हैं, इसका आकार देख लीजिए, चंद्र आकार है। चंद्र आकार है ना, जिस शिव जी का ही बसाया हुआ नगर है। काशी के हर कण कण में शिव जी का वास है, इसलिए काशी को बोलते हैं कंकड़ कंकड़ विराजे शंकर। 9 खंड पृथ्वी 10वां खंड काशी। काशी पृथ्वी में नहीं है, ये स्वयं शिव जी के त्रिशूल पे बसा है और इसका आकार चंद्राकार है। ये पूरा आकार चंद्राकार है। और फिर ये चंद्राकार बना और हर एक घर में काशी का शिवलिंग है। अब बाकी ये सब राजा महाराजा जो लास्ट टाइम अपना राजमहल बनाए हैं, वो लोग मरने के लिए स्टे किए।